हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। और इससे पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझसे पर्सनल डिटेल्स के बारे में मत पूछिए। मैं अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप लोग के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोग को मेरा नाम जानना है तो मैं वो भी अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक मेरा 10K सब्सक्राइबर्स नहीं होता है ना, तब तक मैं नहीं बताऊंगी। आई एम सॉरी। एंड अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है। जोंगकुक ते को बात करते देख सोचता है कि ते इन्हों से बात कर रही है, तो जोंगकुक कहता है, मिस ते, क्या आपने अपना काम कर लिया है जो यहाँ गप्पे मार रही हो? जोंगकुक लाउड वॉइस में कहता है। इसी वजह से यूनजुन सब सुन लेता है। यूनजुन कहता है, क्या हुआ ते, एनी प्रॉब्लम? तो ते कहती है, नहीं नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। उसके बाद ते कॉल को कट कर देती है। तो जोंगकुक गुस्से में कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पे बैठ के बातें करो, काम तो मैं कर लूँगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ते कहती है, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कुक कहता है, होना भी नहीं चाहिए। फिर कुक चला जाता है। ते कुक को देख के मुंह बनाती है और कहती है, खरगोश खरगोश का बच्चा जब देखो तब चीखता ही रहता है, कम से कम अच्छे से बात कर लो। नहीं, इसको तो बस चिल्लाना ही होता है, खरगोश का बच्चा कहीं का। एंड उसके बाद वो देखती है कि जिमिन सीढ़ियों से नीचे आ रही है। जिमिन को आता देख ते पूछती है, क्या उसने तुम्हें डांटा? जिमिन हाँ में सर को हिलाती है। जिमिन कहती है, इसने मुझे बहुत डांटा। तो ते कहती, दोनों को दोनों खड़ूस है, दोनों भाई एक नंबर के खड़ूस खड़ूस है। तो जिमिन कहती है, अगर बात हारमोनी की नहीं होती ना, तो मैं बताती कि जिमिन क्या चीज़ है। और वो बिल्ला, नहीं नहीं नहीं, बागड़ बिल्ला एक नंबर का खड़ूस अकड़ू है। ऐसे चीखता और चिल्लाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। नहीं नहीं, मुझे तो जैसे ऊपर वालों से पैगाम आया था कि इनके गेस्ट के सामने नहीं आना है। और ये कैसे लोग हैं, बात करने की भी तमीज़ नहीं है इनके अंदर, खड़ूस पागड़ बिल्ला कहीं का। ते कहती है, चुप हो जा जमीन, चुप हो जा, अगर ये लोग सुन लिए ना तो फिर से चिल्लाएंगे हम लोग के ऊपर। चल हम लोग अपनी कुकिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और घर चलते हैं, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जिमिन कहती है, हाँ चल चल, हम लोग अपना काम ख़त्म करते हैं। फिर टाइम स्किप होता है और तेई और जिमिन घर जाने के लिए निकलते हैं। वो लोग हैप्पी होके बातें कर कर के निकल रहे होते हैं मैंशन से। तभी जे के अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस ते, कहाँ जा रही हैं आप? तो ते कहती है, सर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और अब मैं घर जा रही हूँ। तो कुक कहता है, आप अभी नहीं जा सकते, मुझे काम है। तो जिमिन कहती है, पर हमने हमारा काम ख़त्म कर लिया है सर, अब हम घर जा सकते हैं। तो जेके फिर से कहता है, मिस जिमिन आप जा सकती हैं, मुझे ते से काम है। तो ते जिमिन का हाथ पकड़ लेती है। तो जिमिन कहती है, ओके सर, अगर आपको ते से काम है तो मैं भी ते का वेट कर लूँगी यहाँ पे। काम ख़त्म होने के बाद हम लोग दोनों ही साथ में जाएंगे। तभी शुगा अपने कमरों से बाहर आता है और कहता है, नो नीड, तुम दोनों घर जा सकती हो। जेके कहता है, पर भाई? तो शुगा कहता है, बोला ना जा सकती हो। तो ते हैप्पीली जिमिन का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। जब तेई और जिमिन अपने घर के लिए चले जाते हैं तब शुगा और जेके बात कर रहे होते हैं। जेके कहता है, भाई मुझे इस लड़की पे बहुत डाउट है, आपने उसे जाने क्यों दिया? तो शुगा कहता है, देख मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कुछ भी पता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बात ऐसी आए सामने जो हम लोग को नहीं जानना ही बेटर है। तो जेके कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं जानना पड़ेगा? और मुझे, आपने देखा ना सुबह उस लड़की ने, उसके हाथ में वो फाइल था, जबकि डैड हमें वो फाइल छूने भी नहीं देते, उस लड़की के हाथ में था। आप कुछ समझ रहे हो, उसको कहाँ से मिला? तो शुगा कहता है, डोंट वरी, डोंट वरी, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ना, सब पता चल जाएगा। तो इतना हाइपर मत हो एंड रेस्ट कर, हमें कल सुबह घर के लिए निकलना है, पता है ना तुझे? तो जेके कहता है, ठीक है भाई, चलिए सोने चलते हैं। एंड उसके बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाकर ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख रही थी। सुगा और जेके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जिमिन अपने हाथों में एक बॉक्स को लेके आती है। जिस बॉक्स को देख शुगा और जेके शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन कहती है, ये बॉक्स दिखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सर, आपने इसे स्टोर रूम में क्यों रखा हुआ था? शुगा कहता है, तुमने इस बॉक्स को जहाँ से उठाया है उसे वहीं पे रख दो।
एंड मिस जिमिन उस रूम को ताला मार दो और हाँ, उसकी कीज़ मुझे दे देना और सभी मेड्स को बुलाकर कह दो कि कोई भी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए ना जाए जब तक परमिशन ना मिले। तो जिमिन कहती है सर वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा है। तो शुगा कहता है जितना कहा गया है उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिमिन नोट करके चली जाती है और अपने मन मन में शुगा को गालियाँ दे रही होती है। तो अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की को ही हर वक्त वो सब चीज़ें क्यों मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कितनी मिस्टीरियस है ये लड़कियां दोनों, उफ, पता लगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके सियोल के लिए निकल जाते हैं। फिर शुगा कॉल करके किसी को कहता है कि 24 आवर्स बाई 7 इन दो लड़कियों पे नज़र रखो, इनकी हर एक मूवमेंट की डिटेल्स चाहिए, इनकी पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट हर एक का डिटेल्स मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एंड फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ते जिमिन हैप्पीली अपने वीकेंड स्पेंड कर रहे थे, तभी एक दिन ते और जिमिन को फ़ोन आता है उनके कॉलेज से और वो लोग सियोल जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी ते की मम्मी कहती है तुम लोग इतना जल्दी चले जाओगे, मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। ते हक करके कहती है डोंट वरी मॉम, मेरा स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब करूँगी और मैं आप हालमोनी जिमिन सब एक साथ साथ रहेंगे एंड प्लीज़ आप ऐसे सैड मत होइए, आई लव यू माँ, आई लव यू। वो दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। वो लोग स्टेशन से निकलते हैं तभी कोई उसका पीछा करता है। तो जिमिन कहती है शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो ते कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई भी नहीं है हमारे पीछे, चलो हम लोग घर चलते हैं, वैसे भी घर में जाके इतनी सफाई वफाई करनी पड़ेगी, उफ कल से कॉलेज है, मुझे नहीं आना था। तो जिमिन कहती है मुझे भी, खैर छोड़ो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है। ते और जिमिन दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई उनके पास आकर कहता है मिस क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है। तो ते उन्हें वो एड्रेस पढ़कर बता देती है। तभी पीछे से कोई जिमिन को बेहोश कर देता है एंड ये देखते जैसे ही चीखने वाली होती है वो जो उससे एड्रेस पूछ रहा था वो भी उसे बेहोश कर देता है एंड उन दोनों को लेके चला जाता है। ते के ऊपर नज़र रखने वाले गार्ड्स ये बात जल्दी से कॉल करके शुगा को बताते हैं। शुगा ये सुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, चीखते हुए कहता है यू इडियट, तुम लोग से दो लड़की नहीं संभलती, कौन थे वो लोग, किसने किडनैप किया है उन्हें। गार्ड्स कहता है आई एम सॉरी सर बट उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे इसीलिए हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, वो लोग दो लोग थे और वैन पे किडनैप करके ले गए उन्हें, हम वो भी उस वैन का ही पीछा कर रहे हैं। शुगा इतना सुन गुस्से में अपने फ़ोन को ज़मीन पे फेंक देता है। शुगा को लगा था कि उनको किडनैप करने वाला उनका वो बिजनेस पार्टनर है जो जिमिन को मांग रहा था शुगा से, बट और इतने में ही जोंगकुक ऑफिस में एंटर करता है। जो शुगा जोंगकुक से कहता है जोंगकुक क्या तुमने सुना। जोंगकुक कहता है हाँ भाई मैंने सुना, मैं अभी आपसे उसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ। शुगा कहते हैं क्या बात करना है, कौन थे वो लोग, गार्ड्स को भी नहीं पता है, अभी वो लोग वैन का पीछा कर रहे हैं। जोंगकुक कहता है डोंट वरी भाई पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। शुगा कहता है तुम्हें आइडिया भी है, दो लड़की किडनैप हो चुकी है, तुम्हें अपनी बात की पड़ी है। जोंगकुक कहता है भाई प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी, आई होप आप लोग को ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और जिमिन और ते को किसने किडनैप किया है ये बात अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मेरे ऐसे ही सपोर्ट करना एंड वीडियो कैसी हुई है आप लोग कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सारंगे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।